हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक अकबर और बीरबल की मजेदार सी स्टोरी। इसको करने वाले हैं हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रांसलेशन को। तो आज की स्टोरी का टाइटल है जस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट जस्ट का मतलब होता है सिर्फ। ठीक है, वन यानी कि एक, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है प्रश्न। जस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक प्रश्न। प्रश्न को हम सवाल भी शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, द टेल्स ऑफ बीरबल्स unparalleled wit and wisdom had reached far away lands। ठीक है, द टेल्स, टेल्स यानी कि कहानियां, ऑफ यानी कि का के की, बीरबल्स यानी कि बीरबल का, बीरबल के या फिर बीरबल की। ठीक है, तो हम लिखते हैं बीरबल की। ठीक है, अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड। ठीक है, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो एक सिंगल ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विट, विट का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, एंड विजडम, एंड यानी कि और, विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी या फिर बुद्धिमता। ठीक है, हैड रीच्ड, हैड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, हैड के साथ हमेशा ही वर्ब की पास्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि हैड दिखाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ था लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हैड रीच्ड, रीच का मतलब क्या होता है पहुंचना। ठीक है, तो हैड रीच्ड पहुंच गई थी या फिर पहुंच चुकी थी। फार अवे, फार अवे का मतलब होता है दूर या फिर बहुत दूर। ठीक है, लैंड्स, लैंड्स वैसे तो हम धरती को कहते हैं, मैदान को कहते हैं, पर यहां पर लैंड का मतलब है जगह। ठीक है, द टेल्स ऑफ बीरबल्स अनपैरेलल्ड विट एंड विजडम, यानी कि बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और उसकी बुद्धिमता की कहानियां हैड रीच्ड पहुंच गई थी, फार अवे लैंड्स दूर दूर या फिर बहुत दूर की जगहों में। ठीक है, वंस अ स्कॉलर विजिटेड अकबर्स कोर्ट विद द थॉट ऑफ चैलेंजिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस। वंस यानी कि एक बार। ठीक है, अ स्कॉलर, अ यानी कि एक, स्कॉलर कौन होता है, स्कॉलर हम बोलते हैं पंडित को या फिर विद्वान को। ठीक है, विजिटेड यानी कि मिलने गया, विजिट करते हो आप कहीं तो आप मिलने जाते हो। ठीक है, तो विजिटेड पास्ट फॉर्म है यानी मिलने गया। अकबर कोर्ट, अकबर में अपोस्ट्रोफी एस है ना, अकबर का, अकबर के या फिर अकबर की, तो हम लिखते हैं अकबर की। कोर्ट, कोर्ट होती है सभा, अकबर की सभा। ठीक है, विद द थॉट, विद का मतलब के साथ, थॉट क्या होता है विचार। ठीक है, ऑफ का के की, चैलेंजिंग, क्या है ये वर्ड, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग का मतलब चुनौती देना। ठीक है, बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल में भी अपोस्ट्रोफी एस है, तो बीरबल का, बीरबल के या फिर बीरबल की। ठीक है, तो हम लिखते हैं बीरबल की। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, कोई इंसान इंटेलिजेंट होता है यानी वो बुद्धिमान होता है, तो इंटेलिजेंस क्या हो गई, उसकी बुद्धिमानी। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, वंस एक बार, अ स्कॉलर विजिटेड अकबर्स कोर्ट, यानी कि एक विद्वान अकबर की सभा में मिलने गया, विथ द थॉट ऑफ चैलेंजिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस, यानी कि बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने के विचार के साथ।
ठीक है। द स्कॉलर टोल्ड द किंग, स्कॉलर यानी कि विद्वान, यानी विद्वान ने, टोल्ड यानी कि बताया, ठीक है। टोल्ड बना है टेल से, टेल का मतलब प्रेजेंट में होता है बताना, टोल्ड होती है पास्ट फॉर्म। द किंग यानी कि राजा को बताया, ठीक है। दैट की ही इज द स्मार्टेस्ट, ही यानी कि वह है, इज यानी कि है, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तीनों फॉर्म होती है स्मार्ट की भी, ठीक है। तो स्मार्ट, जो स्मार्ट है बुद्धिमान है, स्मार्टर उससे ज्यादा बुद्धिमान, और जो स्मार्टेस्ट है उसके आगे कोई बुद्धिमान नहीं होता, वो सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान को, ठीक है। एंड यानी कि और, इवन यानी कि यहां तक कि, बीरबल वुड नॉट बी एबल टू आंसर, बीरबल वुड नॉट बी, ये एक नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। अगर वुड बी होता है तो मीनिंग होता है कि होने वाला या फिर होगा, ठीक है। वुड नॉट बी नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। एबल, एबल का मतलब समर्थ या फिर सक्षम, ठीक है। टू आंसर, टू का मतलब के लिए, और आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, है ना। तो उत्तर देने के लिए, उत्तर देना क्या होता है, जवाब देना, ठीक है। हिज क्वेश्चंस, हिज यानी कि उसके, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न या फिर सवाल। मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का अब। द स्कॉलर टोल्ड द किंग यानी कि विद्वान ने राजा को बताया, दैट कि ही इज द स्मार्टेस्ट, वह सबसे ज्यादा चतुर है। एंड इवन, और यहां तक कि बीरबल वुड नॉट बी एबल, बीरबल भी समर्थ नहीं होगा, टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ठीक है। अकबर कॉल्ड बीरबल टू द कोर्ट, यानी कि अकबर ने, कॉल्ड यानी कि बुलाया, ठीक है। कॉल करना, ये तो फोन कॉल करना या फिर बुलाना, ये मीनिंग निकलता है कॉल का। ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि बुलाया, पास्ट फॉर्म। अकबर ने बुलाया बीरबल, यानी कि बीरबल को बुलाया। टू द कोर्ट, यहां पर टू का मतलब है में, कोर्ट यानी कि सभा, ठीक है। एंड टोल्ड हिम, एंड यानी कि और, टोल्ड यानी कि बताया, हिम यानी कि उसे, वॉट द स्कॉलर क्लेम्ड, वॉट का मतलब होता है क्या, ठीक है, और एक और मीनिंग होता है जो, ठीक है। स्कॉलर क्लेम्ड, स्कॉलर यानी कि विद्वान ने, ठीक है। क्लेम्ड यानी कि क्लेम किया था, क्लेम किया था मतलब दावा किया था, क्लेम क्या होता है, दावा करना, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि दावा किया था, दावा किया था, ठीक है। इसे बोलते कैसे हैं हम, ऐसे, पास्ट फॉर्म है। अकबर कॉल्ड बीरबल टू द कोर्ट, अकबर ने बीरबल को सभा में बुलाया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, व्हाट द स्कॉलर क्लेम्ड, जो भी विद्वान ने दावा किया था। क्या दावा किया था उस विद्वान ने, कि बीरबल भी उसके सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं होगा। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ द स्कॉलर, यानी कि बीरबल ने एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बना है एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्टेड पास्ट फॉर्म यानी कि स्वीकार किया या फिर स्वीकार कर लिया। द चैलेंज, चैलेंज यानी कि चुनौती, ठीक है। ऑफ द स्कॉलर, ऑफ का मतलब का के की, स्कॉलर होता है विद्वान, तो विद्वान की, ठीक है। चैलेंज ऑफ द स्कॉलर, विद्वान की चुनौती, ठीक है। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ द स्कॉलर, बीरबल ने विद्वान की चुनौती स्वीकार की, ठीक है। द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल, यानी कि स्कॉलर यानी कि विद्वान ने, ठीक है। आस्क्ड यानी कि पूछा, आस्क में ईडी है, पास्ट फॉर्म है, पूछा, पास्ट फॉर्म। बीरबल यानी कि बीरबल से पूछा,
ठीक है। द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल, यानी कि विद्वान ने बीरबल से पूछा, डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। डू यू वॉन्ट यानी कि क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो, टू आंसर यानी कि जवाब देना या फिर उत्तर देना। यहां पर टू का अलग से मीनिंग के लिए नहीं निकल रहा है, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू आंसर, क्या तुम जवाब देना चाहते हो या फिर उत्तर देना चाहते हो। और यानी कि एक 100 इजी क्वेश्चंस, 100 यानी कि 100। इजी, इजी क्या होता है, आसान या फिर सरल। क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न, तो ये क्वेश्चंस हैं। ये कौन सा वर्ड है, क्वेश्चंस यानी कि प्लूरल, बहुवचन, तो प्रश्नों का, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस, क्या तुम 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हो। और यानी कि या फिर अथवा 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक कठिन सवाल। डिफिकल्ट यानी कि कठिन या मुश्किल, क्वेश्चन यानी कि सवाल या फिर प्रश्न, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या तुम 100 आसान सवालों के उत्तर देना चाहते हो या सिर्फ एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो, ठीक है। यानी कि उसके सामने एक ऑप्शन रखा है उस विद्वान ने कि या तो तुम 100 सवाल रखूंगा मैं जो आसान होंगे उनका जवाब दे दो, या फिर एक मुश्किल सवाल रखूंगा उसका जवाब दे दो, ठीक है। बीरबल said that he wanted to answer the difficult one. बीरबल said that यानी कि बीरबल ने कहा या फिर बीरबल बोला, that कि he wanted वह चाहता है, लेकिन यहां पर वांटेड है, ये भी पास्ट फॉर्म है, यानी कि चाहता था, उस दौरान की बात की जा रही है। टू आंसर यानी कि जवाब देना या फिर उत्तर देना। द डिफिकल्ट वन, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल या फिर कठिन, वन का मतलब एक, ठीक है। तो मीनिंग समझ लेते हैं। बीरबल सेड दैट, बीरबल ने कहा कि ही वॉन्टेड टू आंसर, वह उत्तर देना चाहता था, द डिफिकल्ट वन, एक कठिन सवाल का, ठीक है। यानी कि 100 इजी सवाल उसने मना कर दिए। द स्कॉलर सेड, स्कॉलर यानी कि विद्वान, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा। टेल मी, टेल मी यानी कि मुझे बताओ, ठीक है। टेल मी मुझे बताओ। बीरबल यानी कि बीरबल मुझे बताओ। व्हाट केम फर्स्ट, व्हाट यानी कि क्या, केम यानी कि आया, कम की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट यानी कि पहले, कि पहले क्या आया। द चिकन, चिकन होता है मुर्गी का बच्चा। अब मुर्गी के बच्चे को आप क्या कहते हो, चिक भी कहते हो शायद, है ना। तो चिकन भी कहीं कहीं कहा जाता है। ये चिकन कोई डिश नहीं है, ये जो मुर्गी का बच्चा है उसके लिए कहा गया है, ठीक है। कुछ लोग चिकन को मुर्गी भी कहते हैं, हाँ, वैसे एक्चुअल में जो मुर्गी होती है वो हैन होती है, HEN, हैन। आगे बढ़ते हैं। और द एग, और यानी कि या, द एग यानी कि अंडा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। टेल मी बीरबल, मुझे बताओ बीरबल, व्हाट केम फर्स्ट, पहले क्या आया। द चिकन यानी मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा, और द एग या फिर अंडा, यानी मुर्गी या मुर्गी के बच्चे से पहले क्या आया, अंडा आया या मुर्गी आई, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल, यानी कि बीरबल ने सोचा, बीरबल थॉट, बीरबल ने सोचा। थॉट किसकी पास्ट फॉर्म होती है, थिंक की पास्ट फॉर्म होती है। थिंक का मतलब होता है प्रेजेंट में सोचना, और थॉट सोचा। फॉर अ वाइल,
फॉर का मतलब होता है के लिए। अ वाइल जब इकट्ठा आता है तो उसका मीनिंग निकलता है एक क्षण या फिर एक पल। अगर वाइल अकेला आता है तब उसका मीनिंग होता है जबकि या फिर के दौरान, ठीक है। पर जब सेंटेंस में ये आएगा कि अ वाइल या फॉर अ वाइल, तो उसका मतलब है कि उसने एक क्षण के लिए सोचा या फिर एक क्षण के लिए कुछ करा, ठीक है। एंड सेड, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल, बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड सेड और कहा, चिकन केम फर्स्ट, चिकन यानी कि मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा, ठीक है। केम यानी कि आया, फर्स्ट यानी कि पहले, यानी मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा पहले आया, ठीक है। अब एक कठिन सवाल था जो उस स्कॉलर ने बीरबल से पूछा था, उसका जवाब दे दिया। अब आगे क्या हुआ? द स्कॉलर मॉक्ड बीरबल एंड सेड, द स्कॉलर यानी कि विद्वान। मॉक्ड का मतलब, मॉक्ड बना है मॉक से, मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो मॉक्ड पास्ट फॉर्म है यानी कि मजाक उड़ाया, ठीक है। द स्कॉलर मॉक्ड बीरबल यानी कि विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया, ठीक है। एंड सेड, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। हाउ कैन यू बी श्योर, हाउ यानी कि कैसे, कैन यू बी तुम हो सकते हो, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। और कैन का मतलब होता है कर सकना, ठीक है। और यू यानी कि तुम। हाउ कैन यू बी तुम कैसे हो सकते हो श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित या फिर दृढ़, दृढ़ का मतलब तुम्हें पता है कि हाँ ऐसा ही है, तो वो तुम कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी श्योर तुम निश्चित कैसे हो सकते हो, निश्चित का मतलब तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पहले मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा ही आया, है ना। बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, यानी कि बीरबल ने इमीडिएटली, पहले भी हमने पढ़ा है, दोबारा बताती हूँ, इमीडिएटली, इमीडिएटली को इमीडिएटली भी बोला जाता है, ठीक है। मैं दोनों प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ। इमीडिएटली, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। आपको जो भी सुविधा लगे बोलने के लिए वो आप वही बोलिएगा, ठीक है। इमीडिएटली या फिर इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत यानी कि उसी समय। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, ठीक है। आई हैड ओनली प्रोमिस्ड टू आंसर वन क्वेश्चन, आई हैड यानी कि मैंने किया था, हैड का मतलब कुछ काम किया था पास्ट में, तो हैड ओनली प्रोमिस्ड, ओनली का मतलब सिर्फ। अब हैड के लिए हमने वर्ब ढूंढी है और वो है प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस किया था यानी वादा किया था, मैंने वादा किया था, ठीक है। अब हम ओनली का मीनिंग पढ़ेंगे, सिर्फ, मैंने वादा किया था सिर्फ, टू आंसर यानी कि जवाब देने का, जवाब देने का, वन क्वेश्चन यानी कि एक सवाल, ठीक है। आई हैड ओनली प्रोमिस्ड टू आंसर वन क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने का वादा किया था। एंड देयर फॉर, एंड यानी कि और, देयर फॉर यानी कि इसलिए, आई विल नॉट रिप्लाई मैं जवाब नहीं दूंगा। विल का हम यूज कहां पर करते हैं? जब हमें दिखाना होता है कि हम कोई काम फ्यूचर में करेंगे। नहीं दूंगा मतलब फ्यूचर में ही नहीं दूंगा, है ना। तो आई विल नॉट रिप्लाई मैं जवाब नहीं दूंगा। द स्कॉलर फेल्ट ashamed of his claim and left with a heavy heart, द स्कॉलर यानी कि विद्वान, फेल्ट यानी कि विद्वान ने महसूस किया, महसूस किया, फेल्ट बना है फील से,
फील होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि महसूस करना, और फेल्ट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि महसूस किया। अशेम्ड ऑफ इकट्ठे बोले जाने वाला वर्ड है, ठीक है। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा। आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, इस तरीके से मीनिंग निकलेगा, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखती हूं, अशेम्ड ऑफ, ठीक है। अशेम्ड ऑफ यानी कि शर्मिंदा। हिज क्लेम, हिज यानी कि उसका दावा, क्लेम क्या होता है, दावा, ठीक है। एंड लेफ्ट, एंड यानी कि और, लेफ्ट यानी कि चला गया, ठीक है। लेफ्ट बना है लीव से, लीव का मतलब होता है चले जाना, हट जाना वहां से, ठीक है। और लेफ्ट होती है उसकी पास्ट फॉर्म यानी कि चला गया। विद अ हैवी हर्ट, विद यानी कि के साथ, यानी कि एक, हैवी, हैवी का मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब होता है भारी। हर्ट, हर्ट का मतलब हृदय या फिर दिल, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। द स्कॉलर फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज क्लेम, यानी कि विद्वान ने उसके दावे पर बहुत शर्मिंदा महसूस किया। एंड लेफ्ट और चला गया, विद अ हैवी हर्ट, एक भारी दिल के साथ, ठीक है। यानी उसका दिल भारी हो गया। भारी होने का मतलब ये था कि उसको शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। ये स्टोरी हो गई खत्म, फटाफट से इसको हम दोबारा दोहराएंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल है जस्ट वन क्वेश्चन, सिर्फ एक सवाल, ठीक है। द टेल्स ऑफ बीरबल्स अनपैरेलल्ड विट एंड विजडम, यानी कि बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और बुद्धिमता की कहानियां, हैड रीच्ड यानी कि पहुंच गई थी, फार अवे लैंड्स, दूर दूर जगहों में या बहुत दूर की जगहों में। वंस एक बार अ स्कॉलर विजिटेड अकबर्स कोर्ट, एक विद्वान अकबर की सभा में मिलने आया या मिलने गया। विद द थॉट ऑफ चैलेंजिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस, यानी बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने के विचार के साथ, ठीक है। द स्कॉलर टोल्ड द किंग, यानी कि विद्वान ने राजा को बताया, दैट कि ही इज द स्मार्टेस्ट, वह सबसे ज्यादा चतुर है। एंड इवन बीरबल, और यहां तक कि बीरबल भी, वुड नॉट बी एबल, समर्थ नहीं होगा, टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उसके सवालों का उत्तर देने के लिए। अकबर कॉल्ड बीरबल टू द कोर्ट, यानी अकबर ने बीरबल को सभा में बुलाया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, व्हाट द स्कॉलर क्लेम्ड, जो विद्वान ने दावा किया था। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, यानी कि बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया। ऑफ द स्कॉलर, यानी कि विद्वान की चुनौती को बीरबल ने स्वीकार किया। द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल, यानी कि विद्वान ने बीरबल से पूछा, डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या तुम एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहते हो या फिर 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहते हो। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दैट कि he wanted to answer the difficult one, कि वह एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता था। द स्कॉलर सेड, विद्वान ने कहा, टेल मी बीरबल, मुझे बताओ बीरबल, व्हाट केम फर्स्ट, पहले क्या आया, द चिकन यानी कि मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा, और द एग या फिर अंडा। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा और बोला या फिर कहा, चिकन केम फर्स्ट, यानी मुर्गी या फिर मुर्गी का बच्चा पहले आया। द स्कॉलर मोक्ड बीरबल, यानी कि विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया। एंड सेड, और कहा, हाउ कैन यू बी श्योर, तुम निश्चित कैसे हो सकते हो। बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, आई हैड ओनली प्रोमिस्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने का वादा किया था। एंड देयरफॉर, और इसलिए, आई विल नॉट रिप्लाई, मैं जवाब नहीं दूंगा। द स्कॉलर फेल्ड अशेम्ड ऑफ हिज क्लेम, यानी कि विद्वान ने उसके दावे यानी कि अपने दावे के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस किया। एंड लेफ्ट, और चला गया, विद अ हैवी हर्ट, एक भारी दिल के साथ।
अब भारी दिल हो गया उसका क्योंकि वो हार गया बीरबल से, है ना। तो यहाँ पर ये स्टोरी हो गई खत्म। अब इसके मोरल पे आते हैं हम। मोरल यानी कि ये शिक्षा क्या देती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स सॉल्व इवन द ट्रिकिएस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस क्या वर्ड है, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। ठीक है, ऑफ यानी कि का के की, माइंड होता है दिमाग, या फिर इसको हम बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि की उपस्थिति, हेल्प्स यानी कि मदद करती है, सॉल्व यानी कि हल करने में, सॉल्व करना हल करना, ठीक है, तो हल करने में, इवन यानी कि यहां तक कि ट्रिकिएस्ट प्रॉब्लम्स, ट्रिकिएस्ट, ट्रिकिएस्ट का मतलब होता है पेचीदा। और पेचीदा क्या होता है, एक तो होता है मुश्किल कठिन, है ना, और एक होता है पेचीदा, बिल्कुल उलझा हुआ फंसा हुआ कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रिकिएस्ट। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। तो मीनिंग क्या निकलता है पूरे मॉरल का कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि बुद्धि की उपस्थिति, हेल्प्स मदद करती है, सॉल्व इवन द ट्रिकिएस्ट प्रॉब्लम्स यानी कि यहां तक कि पेचीदा समस्याओं को भी हल करने में मदद करती है। सबसे ज्यादा जो पेचीदा समस्याएं हैं, है ना, उनके लिए इंसान क्या सोचता है कि इसका तो कोई हल ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी उस टाइम हम कितना तैयार है अपनी बुद्धि से उस चीज के को सोचने के लिए, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। हर समस्या का तो एक हल होता ही है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका हल ना हो, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, बस जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है कि हमारा माइंड, हमारी बुद्धि प्रेजेंट है यानी उपस्थित है। और उपस्थित है तो डेफिनेटली वो काम भी करेगी, और काम करेगी। बुद्धि का क्या काम होता है, सोचना, तरीके निकालना नए नए, है ना। तो वो ऐसा अपना काम करती रहेगी तो अपने आप ही मुश्किल का वो हल निकाल लेगी। तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत जरूरी चीज है इंसान के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा टॉपिक हो गया आज का पूरा खत्म। एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इंग्लिश को पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।